जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी हमारा डीआई चल रहा है और डीआई में हमने एक तो सबसे पहले क्लास ली थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डीआई क्या होता है और डीआई से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फार्मूलेज हैं उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने दूसरी डीआई की क्लास ली थी जिसमें हमने पाई चार्ट को बहुत अच्छे से समझाया। तीसरी क्लास हमारी डीआई की थी जिसमें हमने बार डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाया। और चौथी क्लास आती है हमारी लाइन चार्ट की। ठीक है, लाइन चार्ट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से लाइनें खींची जाती हैं। बार डायग्राम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आरेख बनाए जाते हैं। और पाई चार्ट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों में ज़्यादा डिफिकल्ट अंतर नहीं होता, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ये टेबल पढ़ोगे ना, वो थोड़ी सी इनकी तुलना में कॉम्प्लिकेट होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि टेबल में जो डाटा है ना, वो मल्टीपल टाइप के दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डाटा मिल सकते हैं आपको। डाटाओं के अंदर आपस में किसी तरीके का लिंक नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन पैदा ही हो सकती हैं। तो यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। और यदि हम बात करें किसकी, कैलकुलेशन के अलावा यदि हम बात करें इसकी, अपने किसकी, हाँ, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग की, क्वेश्चन को समझने की, तो जो क्वेश्चन का समझने का जो मेथड है वो ज़्यादा डिपेंड करता है बार डायग्राम में और लाइन चार्ट में। पाई चार्ट है उसमें भी क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज का चेंज होना ये आता है, लेकिन ज़्यादा आता है बार डायग्राम में और लाइन चार्ट में। ठीक है, अब देखो लाइन चार्ट में क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू है। यहाँ पर एक लाइन है ज़्यादा डार्क, ठीक है, दूसरी लाइन है हल्की डार्क। तो हल्की डार्क वाली लाइन का मतलब है कंपनी एन, और जो ज़्यादा डार्क लाइन है उसका मतलब है कंपनी एम। ठीक है, एक है कंपनी एन और एक है कंपनी एम। नीचे यहाँ पर ईयर में वैल्यू दी हुई है, तो जैसे आप ईयर वैल्यू चेक कर सकते हो, 2004 की, 2003 की, 2002 की, 2001 की और सन 2000 की। इस तरीके से यहाँ पर ये ईयरली वैल्यू दी हुई है। क्या है, ईयरली वैल्यू है जो प्रत्येक वर्ष को इंडिकेट कर रही है। वर्ष वाइज वैल्यू बोल सकते हैं जिसको हम। अब उसके अलावा देखो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको और कुछ समझने का है नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू दी हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली ईयर दिया हुआ है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो 2001 में कंपनी एम की वैल्यू कितनी थी, 600 थी। 2001 में कंपनी एन की वैल्यू कितनी थी, 400 थी। 2004 में कंपनी एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू कितनी थी प्यारे साथियों, 500 थी। कंपनी एम की वैल्यू कितनी थी, 400 थी। इस तरीके से आपको ये समझना है। ठीक है, और इसमें मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कुछ समझाने का है नहीं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से क्या पता चलाना होगा। ठीक है, और जब ऑफलाइन पेपर होता था ना तो उनमें थोड़ी सी सहूलियत थी। सहूलियत क्या होती थी कि अलग अलग बार मान देखने के बजाय मान को हम यहीं पर ही लिख लेते थे पहले। ठीक है, यहाँ पर ही वैल्यू लिख लेते थे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्टली कंपैरिजन होता है कि कंपनी एम और एन की वैल्यू में 2004 में कितना अंतर था। तो वो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन उस चार्ट से क्लियर हो जाते थे। अब हमें इनकी अलग अलग मल्टीपल टाइप से वैल्यू देखनी होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम पेज में चार्ट बनाकर फिर वैल्यू लिख के फिर सोल्व करें तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 पर। वर्ष 2003 से 2004 तक एम के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, 2003 और 2004। पहली बात तो ये दो वैल्यू ध्यान रखो। पहली बात तो क्या रखो, ये दो वैल्यू ध्यान रखो, 2003 और 2004। कि 2003 का सीन क्या है, 2004 का सीन क्या है। ठीक है, अब 2003 और 2004 का देखो प्यारे साथियों, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, लाइन चार्ट में देखने को मिलेगा। अब हम लाइन चार्ट पर चलते हैं। लाइन चार्ट में देखो प्यारे साथियों, 2003 में यहाँ पर ये बस की वैल्यू है, ध्यान रखना। ठीक, जो हमें ऊपर से पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन की ऊपर की लैंग्वेज पढ़ेंगे। यहाँ से देखो नीचे दिए दो आरेखों में दो कंपनियों एम और एन के बसों के उत्पादन का लाखों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो लाख में।
ध्यान रहे, मैं ये चीज़ स्किप कर दिया था, लेकिन आपको स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, मतलब इस वाले पोर्शन को आपको सबसे पहले पढ़ना है। अब DI का कैसा भी टाइप आए और कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या माइंड सेट करना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ना है। और स्पेशली जो ऊपर की लाइनें लिखी हुई हैं, इनको तो हमें ज़रूर पढ़ना है। ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता कि बात किसकी हो रही है यहाँ पर। जैसे अब भी हमें पता नहीं चल पाया कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फिर पता चला क्वेश्चन में तो बस की वैल्यू दी हुई है, तो बस की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2003 से 2004 तक बस एम के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन में कि कंपनी एम का मतलब है डार्क कलर। ठीक है, कंपनी एम 2003 में कंपनी एम का उत्पादन कितना है, 200 है, यहाँ लिख दिया। 2004 में कंपनी एम का उत्पादन कितना है, 400 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई 2003 की कंपनी एम की वैल्यू 200 है, 2004 में कंपनी एम की वैल्यू 400 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2003 से 2004 तक बस एम के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो हमें पूछ रहा है कि भाई 2003 और 2004 इन दोनों के जो वैल्यू है उसमें प्रतिशत वृद्धि के बारे में पूछ रहा है ये। तो भाई हम वृद्धि के बारे में पता चलाएंगे या फिर नुकसान के बारे में पता चलाएंगे। तो हमें कोई चीज़ में वृद्धि हो रही है, सपोज डेट मैं पूछूं आपके फर्स्ट ईयर में 40% नंबर आए, सेकंड ईयर में आपके 60% नंबर आ गए। ये फर्स्ट ईयर के नंबर थे 40%, सेकंड ईयर में आपके 60% आ गए। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकंड ईयर में कितना परसेंट मार्क्स बढ़े आपके, आप डायरेक्टली बता दो कि 20%। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर की तुलना में आपके सेकंड ईयर में जो प्रतिशत की बढ़ोतरी थी वो कितनी थी, तो आप क्या बताओगे, 20%, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली 20 में दी हुई है ना, क्या दी हुई है, 20 में दी हुई है। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 50% वैल्यू में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी। भाई वृद्धि प्रतिशत में पूछता है, तो आप यदि किसी भी वैल्यू में अंतर निकालोगे पिछली तुलना में, भाई वृद्धि का हमें कैसे पता चलेगा, हमें भाई हमारा स्कोर ग्रोथ कर रहा है। मेरे अब की बार 40% नंबर आए, 40 नंबर आए, सपोज डेट मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आपके मैं 2 टेस्ट लिया, पहले टेस्ट में आपके आए थे 30 नंबर, दूसरे टेस्ट में आए आपके 60 नंबर। मैं पूछूं कि पिछली बार की तुलना में अब की बार नंबरों का क्या हाल है, आप बोलोगे सर 30 नंबर बढ़ गए। मैं बोलूँ प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो आप क्या करोगे, ये पहला टेस्ट था, ये दूसरा टेस्ट था, वृद्धि किससे निकालोगे, पहले टेस्ट से आप दूसरे टेस्ट की तुलना करोगे, साथ ही साथ में दोनों का अंतर निकालोगे, तो दोनों का अंतर तो कितना है, 30। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इससे तो आपको पहले वाले टेस्ट से तो आपको पता चलेगा ना कि बढ़ोतरी कितनी हुई है। आप पहले वाले टेस्ट की वैल्यू लिखोगे नीचे, बटा मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, 30 से 30 कट गया, बढ़ोतरी कितनी हो गई, 100% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो आप। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखो कि वर्ष 2004 में बस एम की बिक्री, वर्ष 2004 में बिक्री बस एम की बिक्री माइनस, यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस वर्ष 2003 में बस एम की बिक्री। भाई 2004 में बस एम की जितनी बिक्री हुई उसमें से आप वर्ष 2003 में बसों की जितनी बिक्री हुई उनको घटा दो, बटा में किसके आधार पर हमें पता चल रहा है कि भाई वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो वो हमें पता चल रहा है 2003 के आधार पर। भाई हम वृद्धि का पता चलाएंगे, आपके अब की बार कितने मार्क्स आए, आपके मार्क्स में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो आप अपने स्कोर में बढ़ोतरी का पता कैसे चलाएंगे, जब आप अपने प्रेजेंट टाइम के स्कोर की कंपेयर पिछले वाले स्कोर से करोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंपेयर किया, 2003 से करेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख दिया वर्ष 2003 में बस एम की बिक्री और मल्टीप्लाई में कर दिया 100। क्या कर दिया, 100। अब बिल्कुल सोल्व कर लो, इजी वे में सोल्व कर लो, कौन सी दिक्कत है। 2004 में कितना था, 400, 2003 में कितना आया, 200, बटा में 2003 की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम प्रतिशत में बढ़ोतरी निकाल रहे हैं।
तो इसको सोल्व करोगे, 400 में से 200 गए तो बचे 200 बटा 200 मल्टीप्लाई बाई 100। 200 से 200 कट गए, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? 100% बढ़ोतरी हुई। कितनी? 100% की बढ़ोतरी हुई आपकी। तो ये हो गया इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व। अब समस्त अवधियों में कंपनी एम एवं कंपनी एन का औसत कितना है? अब भाई साहब मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा? क्योंकि औसत का क्वेश्चन है, और औसत का एक क्वेश्चन मैंने आपको बाय डायग्राम में समझाया, औसत का एक क्वेश्चन मैंने आपको पाई चार्ट में समझाया, तो इसलिए मैं अब इसको नहीं समझाऊंगा। और देखो प्यारे साथियों, पेपर अब अगस्त में होगा, जुलाई में तो किसी हाल भी पेपर नहीं होगा, और अगस्त में भी मैं आज आपको कंफर्म बता दूंगा कि अगस्त में भी पेपर कब होने वाला है। पेपर बहुत लेट गया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बिल्कुल माइंड सेट कर लो। पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल का आएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। पेपर भी डिफिकल्ट आएगा, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल कन्फर्म है 100%। क्योंकि पेपर अगस्त में होगा, और अगस्त में भी जल्दी नहीं, लास्ट में होगा। ठीक है ना? तो औसत वाला क्वेश्चन मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वही पाई चार्ट का है। यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करें। यह ग्राफ दी गई अवधि के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये प्रतिशत में वैल्यू, ध्यान रखना, छात्रों का प्रतिशत है ये। 1991, 1992, 93, 94, 95, 96 और 97 ये ईयर हो गए। यहाँ पर ये 20, 40, 60, 80, 100 ये प्रतिशत हो गया। डाउट क्लियर यहाँ तक का? ये डार्क लाइन है, इसका मतलब है क्या? बॉयज। ये बॉक्स वाली, देखो ये चीज़ें भी अंतर रखती हैं। ये बॉक्स वाली लाइट लाइन है, जिसका मतलब है गर्ल्स। ठीक है, देखो ये त्रिभुज है, यहाँ पर इस तरीके का निशान बना हुआ है, तो ये तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ को, और ये वाला निशान रिप्रेजेंट करता है हमें गर्ल्स को। ठीक है, और वो भी प्रतिशत में वैल्यू, ये भी शब्द ध्यान रखना, प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है। किसका? छात्रों का प्रतिशत। अब देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन से वर्ष में लड़कों का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे तेजी से नीचे गिरा? अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग का है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बिल्कुल इजी वे में बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। और नहीं लगाए ना दिमाग, गलत करोगे, जायज़ सी बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें, गलत करोगे आप, 100% करोगे गलत। ठीक है, तो एक सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा प्लीज़। क्या था यार, पानी की बोतल को सिस्टर लेके चली गई आज, वो खुद की बोतल को कंपनी में छोड़ के आ गई थी, तो फिर पानी पीने लग गया मैं। ठीक है ना, पानी बहुत पीता हूँ, गला सूख जाता है बोलते बोलते। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको कॉमन सेंस यूज करना है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से वर्ष में लड़कों का प्रदर्शन, किसका? लड़कों का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे तेज नीचे गिरा। नीचे गिरा का मतलब है डाउनफॉल, कम हुआ। अब आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर 3-4 ईयर हैं, 1993, 94, 95 और 96। अब यहाँ पर देखो आप, डाउनफॉल वाली लड़कों का मतलब बॉयज़, बॉयज़ का मतलब ये वाला ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डाउन किस किस में हो रहा है। डाउन एक तो 97 में हो रहा है, 96 और 95 में कोई डाउन नहीं हो रहा, फिर सॉरी हाँ 95 में डाउन हो रहा है,
पिछले वर्ष की तुलना में हम करें तो देखो एक तो डाउन हो रहा है 97 में, क्योंकि इसमें वैल्यू कितनी है 60, जबकि इसमें वैल्यू आ गई 40, तो डाउनफॉल हो गया। फिर 1995 की बात करें तो इसमें डाउनफॉल हो रहा है। अब इसमें डाउनफॉल क्यों हो रहा है, देखो वो आप चीज़ देखो, 1994 में जो वैल्यू है वो है 80, और 80 से वो घटकर आ गया है कितने पर, 60 पर। तो कितना हो गया, 20 का डाउनफॉल आ गया, फिर वापस क्या हो गया, 20 का डाउनफॉल आ गया। फिर आप 1994 की बात करोगे तो उसमें फिर डाउनफॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 94 में वैल्यू 80 है, जबकि 93 में वैल्यू कितनी है, ओनली 30 है। 30 भी बोल सकते हो इसको, 20 बोल सकते हो, 30 आएगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में। हाँ, फिर 1993 में क्या हो रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। तो आप केवल ये चीज़ देखो कि डाउनफॉल कौन कौन सी कंडीशन में आ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है, ठीक है। ये 3 सन है जिनमें डाउनफॉल की कंडीशन आ रही है। यदि मैं बात करूं बढ़ोतरी, जिसको हम अपफॉल बोलते हैं, बढ़ोतरी किस में हो रही है, तो एक तो बढ़ोतरी हो रही है इसमें, एक बढ़ोतरी हो रही है भाई, बस केवल एक में बढ़ोतरी हो रही है, बाकी सब में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। क्योंकि 1994 में बढ़ोतरी हुई है 1993 की तुलना में, और 1993 में गिरावट आई है 1992 की तुलना में, 1995 में गिरावट आई है 1994 की तुलना में, 1997 में गिरावट आ रही है 1996 की तुलना में। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ये जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ये एक थोड़ा सा कॉमन सेंस था। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को नहीं देखना है। देखो, निम्न में से कौन से वर्ष में लड़कों का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे तेजी से नीचे गिरा। अब 3 कंडीशन थी जहां पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। अब तीनों में देखो आप कि सबसे तेज नीचे कौन सा गिर रहा है। तो यहां पर देखो, यहां पर पहले सबसे पहले इसमें देख लो, यहां पर वैल्यू है 60, यहां पर वैल्यू है 40, ठीक है। फिर यहां पर वैल्यू है 80, यहां पर वैल्यू है 60, यहां पर वैल्यू है 30, और यहां पर वैल्यू है 70। अब इनका अंतर देखो भाई, यहां पर जितना अंतर मिलेगा उतनी तेज गिरावट होगी ना। इन दोनों के बीच में 40 का अंतर, इन दोनों के बीच में 20 का अंतर, और इन दोनों के बीच में 20 का अंतर। तो हमें डाउट क्या क्लियर हो रहा है, हमारा डाउट क्लियर हो गया कि सबसे तेजी से गिरावट आ रही है इस वाले 40 की गिरावट आ रही है। भाई यहाँ पर 20 की गिरावट, यहाँ पर 20 की गिरावट, बराबर है लगभग गिरावट, बिल्कुल बराबर गिरावट है। लेकिन इसमें 40 की गिरावट है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा गिरावट कब आ रही है, 1993 में आ रही है। कब आ रही है, 1993 में, 1993 में सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है। हमारा केवल बिना पेन कॉपी चलाए हुए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पेन का भी नहीं यूज किया, कॉपी का भी यूज नहीं किया, कुछ हमने कैलकुलेट भी नहीं किया। हमने क्या किया, अपना बेसिक भेजा काम लिया, जो हमारा बेसिक दिमाग है उसको हमने यूज किया, और बिना पेन कॉपी चलाए हुए मात्र कुछ सेकंड में हमने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही करेक्ट कर दिया। अब यदि यहाँ पर आप अपना दिमाग नहीं लगाते ना, तो आप क्या करते, सबसे पहले 1993 का निकालते। 1993 का कैसे निकालते, वही इस फॉर्मूले को यूज करते, 2 वर्ष का अंतर, 1992 की वैल्यू माइनस 1993 की वैल्यू बटा 1992 मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से आप सोल्व करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप सोल्व करते हैं। ये है सूत्र, ध्यान रखना। यदि कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी घटोतरी हो रही है, तो ध्यान रखना, ऊपर तो आ जाएगा दोनों वर्षों का अंतर, बटा में आ जाएगा आधार वर्ष। आधार वर्ष वो वर्ष होता है जिसके आधार पर हम तुलना कर रहे हैं। भाई 2004 में 500, 2003 में 300, तो बढ़ोतरी हो रही है कितने की, 200 की। तो ये हमें आधार कहाँ से पता चला, 2003 से। भाई 2003 से 2004 में कितने का अंतर आएगा, 200 का। तो आधार वर्ष क्या है, 2003 है। इसी तरीके से घटोतरी में आ जाएगा आधार वर्ष। तो ये आपको बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है। तो अब देख लो, वरना भाई साहब आप क्या करते, पहले ऑप्शन को सोल्व करते, फिर दूसरे को सोल्व करते, फिर तीसरे को सोल्व करते, फिर चौथे को सोल्व करते, फिर बड़े पसीने आ जाते, फिर आंसर सोल्व होता, फिर आप बोलते हो अरे यार देख, ये क्वेश्चन तो मेरा 100% ठीक है, ये 2 नंबर तो मेरे पक्के हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर कॉन्फिडेंस के साथ भारत। अरे तेरा भाई का भाई साहब, डीआई में पहला क्वेश्चन तो मैंने चुटकियों से कर दिया ऐसे। वो पूछेगा कैसे किया, अरे भाई
पहले 1993 का निकाल लिया, फिर 94 का निकाल लिया, फिर 95 का निकाल लिया, फिर 96 का निकाल लिया। अब सामने वाला भाव बोले भाई पागल ही है क्या तू, इतना टाइम इसमें। मैंने तो बिना पेन कॉपी किए कर दिया, और वो भी सही आंसर है 1993 में है। फिर आएगा चक्कर, तेरी गड़बड़ होगी भाई साहब बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर टाइम कंज्यूम हो गया, टाइम बच गया उस कैंडिडेट का, क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना बेसिक यूज किया। क्या किया? बेसिक यूज किया। और ये आपको कब आएगा? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। अब आपके पास टाइम है, बहुत टाइम आपके पास, अपना DI बचा हुआ है, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। कुछ कुछ टॉपिक है जो मेरे को एक्स्ट्रा और पढ़ाने, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेगुलर टेस्ट चलेंगे, रेगुलर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, हर तीसरे दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, रेगुलर टारगेट दे दे के टेस्ट। तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा फिर, ठीक है ना। दी गई अवधि के दौरान अनुत्तीर्ण लड़कियों का कुल प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर भी उसने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया, यहाँ पर अनुत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत पूछ लिया। और इसमें देखो भाई लोगों, आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब भेजा खराब हो गया सर, यहाँ पर तो उत्तीर्ण हमें पूछ लिया क्वेश्चन में, अनुत्तीर्ण उसकी तो वैल्यू दी नहीं। बेसिक सा यूज करो भाई साहब। अरे भाई मैंने आपको बता दिया, आपकी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, 20 फेल हो गए, तो अब मैं पूछूं कि पास कितने हुए, तो जायज सी बात है 100 में से 20 निकाल तो फेल हो गए, जो पास बाकी के सारे पास ही हैं, 80 पास हो गए। यहाँ पर दिया हुआ है उत्तीर्ण, तो टोटल कितने, उनमें से आप जो पास है ना उनको हटा दो, बाकी के क्या है, फेल ही हैं। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या किया है इसने, थोड़ा सा किसने भी दिमाग लगा लिया अपनी तरह, क्योंकि पेपर वाला है, दिमाग लगाएगा, जायज सी बात है, नहीं लगाएगा तो हम इसको पागल समझेंगे। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये इसने दी हुई है, हमें लड़कियों की बात करनी है सबसे पहले तो सबसे पहले लड़कियों पर आ जाओ। लड़कियों पर ध्यान दो भाई लोगों, पहली बार मौका मिल रहा है लड़कियों पर ध्यान देने का, अब तक लड़कों पर ही ध्यान दे रहे थे, तो लड़कियों पर स्पेशली, लड़के तो स्पेशली ध्यान दो इन लड़कियों पर, ठीक है ना। वैसे मत सोचना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन आ जाती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर जो गर्ल्स की वैल्यू दी हुई है 100% में कि, और ध्यान रखना वो भी पास गर्ल्स हैं, जो फेल नहीं है। तो हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू देखो भाई 70, 70, फिर ये क्या है कितना, सॉरी ये बॉयज़ की है, गर्ल्स पर आओ 50, 60, 50, 50, 70, 50, और ये कितना है 80 है, ठीक है। ये हमारे क्या पास क्या है, टोटल पास कैंडिडेट है भाई, पास है ना, और ये प्रतिशत में पास है, ऐसे नहीं है, ये संख्या में नहीं है, प्रतिशत में, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है प्रतिशत में वैल्यू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत में। हाँ संख्या में होती ना तो थोड़ा सा लफड़ा होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है, तो ये आप लफड़े से बच गए, थोड़ी सी कैलकुलेशन से बच गए, दिमाग लगाने से भी बच गए। अब आपको देखो क्या करना है, थोड़ा सा वापस आपको अपना भेजा यूज करना है, कॉन्सेप्ट अपना दिमाग को यूज करना है। भाई हमारे पास वैल्यू है प्रतिशत में टोटल पास हुई लड़कियों की, ठीक है ना, टोटल जो पास लड़कियां हैं उनकी हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहां पर ठीक है, अब आप क्या करो भाई साहब, सबसे पहले आप क्या कर लो, सभी के सभी पास प्रतिशत लड़कियों को निकाल लो कि टोटल कितनी प्रतिशत लड़कियां पास हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा कैसे भाई, इन सभी को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो टोटल आ रहा है वो क्या है, प्रतिशत में वैल्यू है, 410% लड़कियां जो सभी के सभी में ओवरऑल सभी के सभी वर्षों में पास हैं, कितनी, 410% लड़कियां।
अब यदि हम इनका एवरेज निकाल लें, यदि हम इनका एवरेज निकाल लें तो एक हमारे पास औसत वैल्यू आ जाएगी। हमने इसका एवरेज निकाल लिया 410 डिवाइड बाई 7, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 58। हमें पता चल गया कि भाई 58% लड़कियां क्या हैं, पास हैं। बाकी की जो लड़कियां बची हुई हैं कितनी, 42%। 42% लड़कियां क्या हैं, फेल हैं। भाई ये होगा ना, भाई 58% लड़कियां पास हैं, 42 लड़कियां, जो 42% लड़कियां वो क्या हैं, फेल हैं। तो पता चल गया कॉमन सेंस सा यूज करके कि भाई कितना क्या सिस्टम चल रहा है। हमें पता चल गया कि जो 58% लड़कियां हैं वो क्या है, पास हैं, बाकी की फेल हुई। तो 100 में से 58 कम कर देंगे, 42 आएगा। 42% क्या है, फेल लड़कियां हैं। बस पेन कॉपी कुछ यूज मत करो, भेजा यूज करो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद लाइन ग्राफ में यदि देखो यहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि लाइन ग्राफ में यदि हम लड़कियों वाले ग्राफ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1996 में लड़कियों का प्रतिशत 50 है, जबकि 1997 में लड़कियों का प्रतिशत 80 है, जो सर्वाधिक 30% का सुधार है। तो 30/80 माइनस 50/50 मल्टीप्लाई 100, ये 2 बार कट गया, यहाँ पर 30 आया, 30 मल्टीप्लाई 2 कर लो, ये 60 आ गया। ठीक है, आ गया 60। सिंपल सा वैल्यू है, सिंपल सा। इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है, ये चीज़ मैंने बताई है। निर्देश, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा 2000 से 2005 की अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक अर्जित लाभ, ठीक है, के दौरान अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ दर्शाया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रतिशत लाभ है, वार्षिक लाभ है और वो भी प्रतिशत में, और वो भी क्या है, लाभ है। 3 शब्द, लाभ है, दूसरा वो प्रतिशत में है, तीसरा वो वार्षिक है। रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब चलते हैं हम। देखो लाभ प्रतिशत बराबर आई माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100, ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, कि लाभ प्रतिशत बराबर आई माइनस व्यय बटा 100 मल्टीप्लाई 100। इसने सूत्र दे दिया। पता है कि भाई आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा दिमाग कम है मैथ में, इसलिए इसने खुद ने फॉर्मूला दे दिया, टेंशन ना लो। और ये बना दिया चार्ट, इसमें वैल्यू दे दी 95 की, 96 की, 96 की, 97, 98, 99, 2000। यहाँ पर ये प्रतिशत में वैल्यू दे दी 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% और 80%। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष अधिकतम है, किस वर्ष अधिकतम है, किस वर्ष अधिकतम है, प्रतिशत लाभ किस वर्ष अधिकतम है। बेसिक सा दिमाग लगा लो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पर प्रतिशत लाभ अधिकतम है, तो लाभ अधिकतम होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अपवार्ड वाली स्थिति होगी। जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे की वैल्यू की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। जब हानि होती है तो क्या होती है, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू की तुलना में कम होती है। जैसे ये है आधार वर्ष, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 40 थी, इसकी वैल्यू 50 हो गई, मतलब 10% का लाभ हो गया। फिर यहाँ पर वापस 40 आ गया, मतलब फिर 10% की हानि हो गई। फिर 60 आ गया, मतलब 20% की लाभ हो गया। फिर 70 आ गया, मतलब फिर 10% का लाभ हो गया। फिर 40 आ गया, मतलब 30% की हानि हो गई। बेसिक सी बात है, समझ में आ गई, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है ये। तो आप इस क्वेश्चन को तो यहीं से सोल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को तो यहीं से सोल्व कर सकते हो बिना कुछ यूज किए हुए। आपको पेन कॉपी भी यूज नहीं करना चाहे तो आप अब बिल्कुल बेसिक सा चीज़ें कर लो। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम था, तो भाई पहले वर्ष में 1995 में 40 है, 1996 में 55 है, दोनों का अंतर 15% है, तो 1996 में 15% आ गया। दूसरा ऑप्शन 1998 में,
तो 1997 की वैल्यू 45 है, 1998 की 65 है, दोनों का अंतर 20% हो गया। 1999 1998 की वैल्यू 65, 1999 की वैल्यू 70, 1999 में अंतर कितना आ गया? 5% का आ गया। 2000 में वैल्यू 60, 1999 में 70, 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये तरीका है जो मैं अब ये समझाऊँ ना, ये जो मैंने समझाया ये वाला तरीका, यह एक लॉन्ग टर्म तरीका, और इसको आप बिना दिमाग लगा, मतलब बिना पेन कॉपी यूज किए, केवल अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी यूज किए हुए, और सही आंसर कर सकते हैं। वो कब करोगे? जब आप अपना भेजा यूज करोगे। ठीक है, जब आप अपना दिमाग यूज करोगे। क्वेश्चन 2, वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30,000 करोड़ था। वर्ष 1996 के दौरान कंपनी का व्यय 30,000 करोड़ था, तो उस वर्ष कंपनी की आय थी। भाई 1996 के दौरान कंपनी का जो खर्च था ना वो 30,000 करोड़ था, तो उस साल आय कितनी थी? खर्चा 30,000 करोड़ है, तो आय कितनी थी? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा भेजा यूज करना है वापस। 1996 में कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 30,000 करोड़ है। 1996 में हमें जो लाइन चार्ट है उसमें दिया हुआ है क्या? कंपनी का लाभ दिया हुआ है, वो भी प्रतिशत में। तो 1996 में देखो कंपनी का लाभ प्रतिशत में कितना है? 55% कंपनी को लाभ था। कब? 1996 में। व्यय हमें कितना दिया हुआ है? व्यय हमारे पास 30,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है ना। ये सूत्र हमें ऊपर दिया हुआ था भाई, सूत्र भी दे दिया, डायरेक्टली वैल्यू भी दे दी। अब क्या करना है? थोड़ा सा भेजा यूज करना है। प्रतिशत की जगह हमने 55 लिख दिया, जो अब भी लाइन चार्ट से हमें पता चल गया। आय की जगह हमने खाली छोड़ दी, व्यय में हमने 30,000 करोड़ लिख दिया, फिर नीचे व्यय की जगह हमने 30,000 करोड़ लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16,500 करोड़ बराबर आय माइनस 30,000 करोड़। आय निकालनी है तो 30,000 करोड़ ये माइनस का है, या तो इसको इस साइड भेज दो प्लस का हो जाएगा, या इसको इस साइड ले आओ माइनस का हो जाएगा। माइनस 16,500 करोड़, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस में हो जाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर दो 46,500 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो उस वर्ष कंपनी की आय क्या थी? 46,500 करोड़ थी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया हूं मैं, जहां पर आपको केवल अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। ठीक है ना, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, उनको भी पता है डिफिकल्ट देंगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। टेबल चार्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पर तो डिफिकल्ट आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लाइन चार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, बेसिक सी बात है। बार डायग्राम कंप्लीट, लाइन चार्ट कंप्लीट, पाई चार्ट कंप्लीट। अब बचेगा टेबल, टेबल हम पढ़ेंगे कल। तो अब आप प्रैक्टिस करो, पुराने वाले पेपर आपके पास नहीं होंगे तो मैं आपको एक साथ PDF दे दूंगा सारी की सारी, और फिर प्रैक्टिस करो कम से कम। अब आपको दिन के 3-4 टेबल सोल्व करनी है, कम से कम 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, सोल्व आप करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों।